प्रिय भक्तजनों, मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब मेरे साथ इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में गोता लगाने आए हैं। आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व आइए वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, पिछले अध्याय में हमने शिवरात्रि व्रत और महाशिवरात्रि महात्म्य के बारे में जाना था। तो आज हम त्रयोदशी व्रत, जिसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा से दूसरा प्रश्न करते हुए पूछा, हे पिता, कृपया शिव के व्रतादि कौन कौन सी तिथि व वार में होते हैं? ब्रह्मा बोले, हे नारद, मेरे द्वारा रची गई सृष्टि में 16 तिथियां बनाई गई हैं। उनमें 2 तिथि शिव के निमित्त हैं और वो हैं अष्टमी एवं त्रयोदशी। अष्टमी तिथि, यह अष्टमी तिथि का व्रत शिव के लिए 12 मास में से 2 मास की अष्टमियों में किया जाता है। पहला, भाद्र मास की शुक्ल अष्टमी और दूसरा मार्ग शीर्ष कृष्णाष्टमी। भाद्र मास की शुक्लाष्टमी क्या है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। इस दिन शिवा को नारद जी द्वारा सती मरण का पता लगाने पर क्रोधावेश में अपनी जटा से एक बाल उखाड़ पत्थर पर मारा था, जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। उसी में से एक टुकड़े से वीरभद्र और दूसरे से काली प्रकट हुई थी, जिन्होंने यज्ञ विध्वंस किया और सभी को उचित फल दिया। समाचार शंकर सब पाए, वीरभद्र करि कोपि पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन्ह कीना, सकल सुरह विधिवत फलु दीना। उस समय देवों द्वारा प्रार्थना करने पर शिव स्वयं आए, सभी को शांत किया एवं दक्ष सहित संत व देवों का कल्याण भी किया। अतः शिव का चूंकि सती से अत्यंत प्रेम था, अतः शिव ने देवों को वरदान दिया था कि यह सती की पूजा का दिन एवं मेरे वीरभद्रावतार व्रत होगा। इस व्रत को करने वाले के लिए वर दिया कि वह सदैव ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा एवं लक्ष्मी के सदा भरपूर भंडार रहेंगे। यह व्रत लक्ष्मी व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव का वरदान था कि सौभाग्यवती नारी द्वारा इस व्रत को करने से सौभाग्य अटल रहता है, पुत्र पौत्र धन्य धान्य से प्रवृत्त होकर सदा सुखी रहता है। इस व्रत में से अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। दूसरा, मार्गशीर्ष मास का कृष्णाष्टमी व्रत। यह व्रत काल भैरव अष्टमी के नाम से भी प्रसिद्ध है।
सृष्टि रचना प्रसंग में आपने श्रवण किया है कि शिव ज्योतिर्स्तंभ लिंग आदि अंत जानने ब्रह्मा व विष्णु गए और ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से असत्य वचन कहे कि मैंने स्तंभ का अंत पा लिया है। उसी समय शिव को भैरव रूप ने ब्रह्मा ने पांचवें सिर को काट डाला था, अतः उस भैरव के पीछे ब्रह्म हत्या लग गई थी। जिसका स्त्री रूप था वे सृष्टि रचना ब्रह्मा के द्वारा करने व हजारों वर्ष तक अनेकानेक लोकों में घूम रहे थे, परंतु ब्रह्म हत्या स्त्री रूप में पीछा नहीं छोड़ रही थी। अंतिम में भैरव काशी नगरी में शिव की शरण में गए तो ब्रह्म हत्या दूर हो गई। शिव ने उस भैरव को अपना द्वारपाल बना लिया। तभी शिव ने भैरव पर कृपा करते हुए वरदान दिया कि यह भैरव मेरा ही रूप है। सो आज ब्रह्मा की रची हुई तिथियों के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी है, अतः इस दिन जो भी व्रत व पूजन करेगा वह मेरा ही व्रत पूजन होगा। वह इस व्रत पूजा से मेरा कृपा पार्थ बना रहेगा एवं बड़े बड़े जन्मांतर के पाप एवं ब्रह्म हत्या आदि पापों से सहजता से मुक्त हो जाएगा। अतः इस प्रकार से शिव के निमित्त इन दोनों अष्टमियों का व्रत और पूजन होता है। त्रयोदशी तिथि व्रत या प्रदोष व्रत। चूंकि इस तिथि में शिव का निराकार व साकार स्वरूप ब्रह्मा विष्णु के सम्मुख प्रकट हुआ था, यद्यपि निराकार ज्योतिर्स्तंभ का फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी व चतुर्दशी संयोग तिथि में हुआ था, जो प्रदोष काल कहा गया है, परंतु इस तिथि को अजर अमर ब्रह्मा विष्णु द्वारा ही मानते हुए प्रत्येक मास की कृष्ण त्रयोदशी को ही शिवरात्रि मानते हुए इसे प्रदोष काल व्रत माना एवं फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी चतुर्दशी की रात्रि को महाशिवरात्रि माना एवं मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी को भी महाशिवरात्रि कहा गया है। इस दिन अर्धनारेश्वर शिवा शिव में साकार रूप ब्रह्मा विष्णु के सम्मुख प्रकट हुए थे। अब हम जानते हैं कि त्रयोदशी व्रत के क्या क्या फल हैं। संतान प्राप्ति के लिए शनिवार युक्त कृष्ण त्रयोदशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। रोग दूर करने के लिए मंगलवार युक्त त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। भाग्य वृद्धि शुक्रवार युक्त त्रयोदशी व्रत अवश्य करें। आयु वृद्धि हेतु रविवार युक्त त्रयोदशी व्रत करें। अब हम जानते हैं कि इसका विधान क्या है। सर्वप्रथम शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी, शर्करा सहित पूर्ण स्नान एवं रोली, चावल, पुष्पादि से पूर्ण पूजन करें। उसके पश्चात धूप दीपक जलाकर कथा श्रवण करें व और कहें। मीठा या फल का भोजन इस प्रकार करें, इसके 3 भाग लें। एक भाग शिवार्पण कर भोग लगा दें, दूसरा भाग ब्राह्मणों को खिलावें, तीसरा बचा भाग स्वयं भोजन एवं एक समय करें, संयम में रहें। यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी से ही प्रारंभ करें। 1 वर्ष बाद या कार्य पूर्ण होने के पश्चात इसका उद्यापन करें, जिसमें वस्त्राभूषण चढ़ाएं, शिवलिंग का पंचामृत जल स्नान, षोडोपचार पूजन एवं कथा आरती करें। भुना हुआ आटे का प्रसाद भोग लगाएं, 3 भाग करें, इसे बांटें एवं स्वयं भी भोजन इसी का करें। आइए अब हम त्रयोदशी कथा जानते हैं क्या है। त्रयोदशी कथा नंबर 1। उज्जैनी नगर में चंद्रसेन नाम का राजा था। वह परिवार सहित त्रयोदशी का व्रत करता था। राजा चंद्रसेन को शिव के एक मणिभद्र नाम के गण ने चिंतामणि नामक एक मणि दी, जिससे राजा जिसके लिए जो भी कहता उसका सारा दुख दूर हो जाता था। इससे राजा चंद्रसेन
कि विश्व में ख्याति फैल गई। इससे अन्य सभी देश के राजा उससे जलने लगे। सभी ने सभा में निर्णय लेकर कि इस राजा से मणि छीनकर इसे मार देना चाहिए, चढ़ाई का विचार बना लिया। उधर राजा प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से त्रयोदशी को शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता था। एक दिन शिवलिंग की पूजा एक ग्वाले के छोटे पुत्र ने देखी। राजा द्वारा पूजन विधि सुन वह भी घर में एक छोटे से पत्थर लेकर ही पूजा करने लगा। माता द्वारा पुत्र को प्रातः से सायं इस कार्य में देख इसे खेल सोचकर उस पत्थर को फेंक दिया। इससे गोप बालक अचेत होकर रुदन में भगवान शिव को पुकारने लगा और कहने लगा, मेरे भी उस राजा चंद्रसेन की भांति सोने चांदी के महल हो जाएं। शिव ने प्रेम भक्ति भरी वाणी, निर्मल मन, पूजा से प्रसन्न हो सोने चांदी के महल बना बालक के सम्मुख प्रकट हो आशीर्वाद दिया। बालक चेतना में आया। देख माता से सारा वृतांत कहा कि राजा चंद्रसेन द्वारा बताई पूजा का शिव कृपा फल है। सारे राज्य में समाचार फैल गया। राजा भी स्वयं शिव कृपा फल देख प्रसन्न हुआ। जो राजा लोग चंद्रसेन को मारने का षड्यंत्र बनाए हुए थे, उन्होंने भी जब यह समाचार सुना तब अपने कुभाव त्याग शिव पूजा के फल को वहां पहुंचकर देखकर राजा से अपने कुविचारों की क्षमा याचना की तथा इस पूजा रहस्य को पूछा। तब राजा ने पूर्ण त्रयोदशी व्रत के शिव व्रत के विषय में बताया। अब तो राजाओं ने भी इस व्रत को किया। तभी शिव प्रकट हो उनकी मनोकामना पूर्ण कर भक्ति वरदान दिया तथा उस बालक से बोले कि इस गोप के ही 8वें वंश में नंद नाम का गोप होगा, जिसके यहाँ विष्णु अवतार लेंगे। तभी वहाँ हनुमान जी भी प्रकट हो गए और उस बालक का नाम श्रीकर रखा तथा बालक को शिव पूजन का पूर्ण विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। अतः राजा चंद्रसेन व श्रीकर गोप ने त्रयोदशी फल पाया। तभी से पृथ्वी पर व्रत प्रारंभ हुआ। हर हर महादेव। तो भक्तजनों, आज हमने त्रयोदशी की एक कथा का स्मरण किया है। कल हम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का रसपान करेंगे। आइए नित्य की भांति हम शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नत्योऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालभाले तु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्
अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नारायणं न तावत सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव्यपूजां न त्योऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखोग तातपैमानं प्रभो पाहि आपनन्मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्तये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। तो भक्तजनों, आप सभी प्रेम पूर्वक मेरे साथ हाथ उठा के बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।